सनातन संवादम के धर्म संवादन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महान संत, तपस्वी और ईश्वर से साक्षात्कार करने वाले तत्वदर्शी परम पूज्य स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता की अद्वितीय और अद्भुत व्याख्या करी है अपनी यथार्थ गीता के माध्यम से, और उसमें तमाम ऐसे रहस्य जिनको हम साधारण कोटि के मानव जानना चाहते हैं और उनसे लाभान्वित होना चाहते हैं, उन तमाम बातों को उजागर करके उस पक्ष को बड़ी खूबसूरती और सुंदरता से हमारे मध्य रखने वाले और महाराज जी के परम पूज्य अनुयायी और शिष्य अधिवक्ता श्री राकेश कुमार जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। ओम। आज की इस परिचर्चा में कुछ ऐसे प्रश्न हैं राकेश जी, जिनके बारे में मैं चाहूँगा कि आप प्रकाश डालने की कृपा करें, जो न सिर्फ मेरी जिज्ञासा या कौतूहल है, बल्कि जो लोग हमसे जुड़े हैं इस चैनल के माध्यम से, उनके लिए भी जिज्ञासा और कौतूहल का प्रश्न है। तो मैं सबसे पहला प्रश्न जो आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि क्या श्रीमद् भगवत गीता मात्र हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है या इसके अन्यत्र कुछ और? बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममई वांसो जीवलोके जीवभूता सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। सभी प्राणी, भगवान कहते कि सभी प्राणी, सभी मनुष्य, उनके भीतर जो आत्मा है वह मेरा ही सनातन अंश है। भगवान ने ये नहीं कहा कि हिंदुओं के भीतर जो आत्मा है वो मेरा सनातन अंश है, या सनातनियों के भीतर जो आत्मा है वो मेरा सनातन अंश है। सभी मनुष्यों के भीतर जो आत्मा है वह मेरा ही सनातन अंश है। यह कह के भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि भगवत गीता या परमात्मा का उपदेश किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं, अपितु मानव मात्र के लिए है। दूसरी चीज कि जब भगवत गीता का उदय हुआ, जब भगवत गीता का उपदेश परमात्मा श्री कृष्ण ने सुनाया, तो उस समय सृष्टि में कोई अन्य धर्म ग्रंथ था ही नहीं। संपूर्ण मानव, वो चाहे जहां रहता हो, केवल एक ही धर्म ग्रंथ जिसे हम कह लें या उपदेश कह लें, धर्मोपदेश कह लें, वो सब के सब केवल गीता के उपदेश का अनुसरण करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम। हम प्रायः समझते हैं कि भगवत गीता का उपदेश परमात्मा श्री कृष्ण ने पहली बार अर्जुन को महाभारत काल में दिया। भगवान कहते ऐसा नहीं है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छ्वा कवे ब्रवीत। इस गीता का उपदेश, ये जो धर्मोपदेश है, ये सर्वप्रथम मैंने सूर्य को दिया था। अब सूर्य तो सबका है, वो किसी एक का नहीं है, और उसी सूर्य से फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ग्रह उपग्रह सब निकले। तो गीता, भगवत गीता मानव मात्र का धर्मशास्त्र है, केवल एक समुदाय विशेष का धर्मशास्त्र नहीं है। इसको यूं जोड़ा जाए तो मेरे ख्याल से राकेश जी, मैं ये कह सकता हूँ कि कुल मिलाकर ईश्वर की ये जो वाणी है, ये अखिल ब्रह्मांड को जब इसकी आवश्यकता होती है तब ये वाणी अपना कार्य करती है और निर्देश देती है और अनुसरण करने का आदेश भी देती है। बहुत सुंदर आपने हमारे जो प्रथम प्रश्न है उसका उत्तर दिया, लेकिन एक जिज्ञासा मेरे दिमाग में पुनः आ रही है और मन मस्तिष्क जो कौतूहल है उसको भी शांत करना चाहता है। और दूसरा प्रश्न जो पहले प्रश्न से ही जनित हो रहा है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता क्या के हिसाब से हिंदू कौन है? यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बड़ा भ्रामक प्रश्न है। प्रायः हम लोगों को ये बताया गया है, ये ऐतिहासिक प्रश्न है, इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न भी है, कि हमें प्रायः यह समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि कुछ लोग अरेबियन कंट्री से आए और उन्होंने देखा कि जो लोग सिंधु नदी के उस तरफ रहते थे, तो कहा उनको ठीक से स प्रोनाउंस करना नहीं आता था, तो सा का हा कर दिया, तो सिंधु की जगह हिंदू कहने लगे।
अब कोई व्यक्ति हमें कुछ कह दे, कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति हमें कोई नाम दे दे, तो हम उसे स्वीकार नहीं कर लेंगे, मान नहीं लेंगे। वस्तुतः हिंदू शब्द का सीधा सा संबंध धर्म से है। भगवत गीता में स्थान स्थान पर परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान कहते हैं कि मैं परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है, ही हृदय। फिर कहा, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय देश में निवास करता हूं। फिर कहा, अहम आत्मा गुणाकेशः सर्वभूताशय स्थितः, परमात्मा सभी भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। ही और इंदु से बना है हिंदू। इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा, ही का अर्थ होता है हृदय। सभी प्राणियों के, सभी मनुष्यों के हृदय में परमात्मा चंद्रमा के क्षीण प्रकाश के रूप में है, योग माया से ढका हुआ है। उसी को पूर्ण प्रकाशित करने की प्रक्रिया जो जानता है वह हिंदू है। बहुत सुंदर। ये तो हिंदू शब्द की जो व्याख्या है, दरअसल जो सिंधु से उसे जोड़ रहे हैं वो कदापि नहीं है। उसकी व्याख्या जो सत्य है, जो अकाट्य है और जो वास्तविक है, वह भी आपने बताई कि वास्तव में हिंदू क्या है। लेकिन राकेश जी, इसी के साथ मेरा एक प्रश्न और है। जिज्ञासाओं का जो ये सागर है, ये उफान मार ही रहा है, लगातार एक के बाद दूसरा जो प्रश्न है वो मन मस्तिष्क में आ रहा है, और संभवतः मेरे नहीं आ रहा है, जो हमारे सुधीजन हमसे जुड़े हुए हैं वे भी इस बात को जानना चाहेंगे कि आखिर सनातन कौन है, और सनातन यानी सनातन को मानने वाला कौन है। अब देखिए, पहला प्रश्न आपका हुआ कि भगवत गीता क्या केवल हिंदुओं के लिए है, सनातनियों के लिए है। फिर प्रश्न आ गया कि भाई फिर हिंदू कौन है। अब तीसरा प्रश्न उसी से जो निकला हुआ है कि सनातनी कौन है, सनातन कौन है। भगवत गीता में अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने शरीर और आत्मा के अंतर को स्पष्ट किया और कहा, शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो सोस्य एव च नित्यः सर्वगतः अस्थाणुः अचलो अयम सनातनः। अब आपका जो प्रश्न था सनातन, तो भगवान कह रहे हैं आत्मा सनातन है। और फिर भगवत गीता में ही भगवान श्री कृष्ण की जब प्रार्थना करता है अर्जुन, बड़ी सुंदर प्रार्थना करता है। वो कहता है, त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, शाश्वत, त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनः त्वम पुरुषो मतो में। भगवान कहते आत्मा सनातन है, और जो परमात्मा का साक्षात दर्शन कर रहा है वो कह रहा है परमात्मा सनातन है। तो सृष्टि में केवल दो ही सनातन है, आत्मा और परमात्मा। वास्तव में एक ही सनातन है, उसी परमात्मा का सनातन अंश आत्मा है, उसी से निकला हुआ है। तो ये भी दो नहीं, एक ही हुए। बिल्कुल सत्य। तो जो परमात्मा है वह सनातन है, आत्मा सनातन है। तो जो आत्मा का उत्थान करने की विधि जानता है, जो आत्मा की शोध करता है, वह सनातनी है। जो एक परमात्मा की आराधना करता है, उस एक परमात्मा का साक्षात्कार करने की विधि जानता है, साक्षात्कार करना चाहता है, वह सनातनी है। अब वह सृष्टि में कहीं भी हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो, भारत में हो, हर वह व्यक्ति जो अपनी आत्मा का उत्थान करने की विधि जानता है और एक परमात्मा की आराधना करता है, वह सनातनी है। तो कुल मिलाकर आज राकेश कुमार जी ने बहुत सुंदर जो हमारी जिज्ञासाएं थी उसको शांत किया, बहुत सुंदर और सरल तरीके से, कि हिंदू कौन है, सनातन क्या है, सनातनी कौन है। इस प्रकार के जो तमाम कौतूहल भरे प्रश्न हमारे और आपके मन मस्तिष्क में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, उसको बहुत सुंदर व्याख्या करी राकेश कुमार जी। मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और आपसे आशा रखता हूँ कि अभी हमारा ये जो स्वर्णिम यात्रा का पहला पड़ाव है उस पर हम शीघ्र पहुँचेंगे, और ये सफ़र
ऐसे ही आपके साथ जारी रहेगा। इन शब्दों के साथ आज की इस परिचर्चा को हम यहीं पर, इस धर्म संवाद को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे। और आप सबसे जाने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ आप अपना सानिध्य बनाए रखिए और अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहिए, क्योंकि हमारी इस यात्रा में कई और स्वर्णिम पड़ाव आने अभी बाकी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और राकेश कुमार जी आज के इस धारावाहिक को समाप्त करते हैं और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आपसे अनुमति चाहूँगा। ओम।